बहुत बहुत स्वागत है आपका A7 स्पोर्ट्स लाइव में। मैं A7 स्पोर्ट्स लाइव की एंकर नित्या चौधरी आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाना चाह रही हूँ। वो ना ही केवल एक हाईली रिस्पेक्टेड ऑफिसर पर हम सबके लिए अभी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं DSP भूपेंद्र सिंह सर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल A7 स्पोर्ट्स लाइव में। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, सर आए दिन जैसे फेस्टिवल्स आ रहे थे आजकल जम्मू में, तो एक दो एक्सीडेंट्स भी हमने देखे थे, वारदात जो हुई थी जम्मू कश्मीर में। सर ऐसे क्या छोटे स्टेप्स हैं जो आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम ले कि कि एक्सीडेंट्स ना हो पाए? सबसे पहले मैं A7 चैनल वालों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं सबसे पहले आपका बड़ा आभारी हूँ। तो मैं ये इसलिए चाहता हूँ कि आजकल जो एक्सीडेंट त्योहार होते हैं हमारे ना, इनमें रश बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे ये होता है कि हमारे लोग कुछ ज़्यादा नशों में पड़े हैं, काफ़ी लोग नशों में पड़े हैं। उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट के ज़्यादा वो होते हैं। ज़्यादा पहले इतने एक्सीडेंट होते नहीं थे जितने आजकल हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए हो रहे हैं ज़्यादा लोग नशे के उसमें पड़े हुए हैं, नशे के चक्करों में पड़े हुए हैं। जो हमारा यंग यूथ काफ़ी बहुत ज़्यादा, जैसे ये पीछे बख्शी नगर हो गया, ये नीचे हो गया सरवाल साइड हो गए, मतलब काफ़ी सिद्धड़ा साइड हो गया, तो राजीव नगर हो गया, बहू वाला साइड हो गया। यहाँ पे लोग ज़्यादा नशों के उसमें रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस होते हैं। इन दोनों में रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिवाली के दिन होते हैं, ये खरीद फरोख्त के दिन होते हैं। लोग दिवाली में एक उसके बाद टिक्का आ जाता है, भाई दूज जिससे कहते हैं हम, तो इसलिए लोग ज़्यादा रश में कुछ लोग नशा नुशा करते हैं। पहले तो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते थे। ये एक वो भी बढ़ गई है, पब्लिक भी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा कि लोग नशों में पड़ गए, उससे ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट के ज़्यादा खतरे हो जाते हैं। सर आपने खुद भी फुटबॉल खेला है, और सर आपको क्या लगता है कि ये जो फुटबॉल में आज जम्मू कश्मीर जहाँ तक पहुँचा है, क्या पहले वो जम्मू कश्मीर वहाँ पे था? और सर क्या इम्प्रूवमेंट आई है आज फुटबॉल में जम्मू कश्मीर में? सॉरी, जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूँ ज़्यादा कश्मीर में इम्प्रूवमेंट है, जम्मू में बहुत कम है, क्योंकि जम्मू में ग्राउंडें कम है और हमारी जम्मू में एसोसिएशन भी नहीं है। कश्मीर में एसोसिएशन है, वहाँ पे अभी नेशनल स्कूल चैंपियनशिप हुई है, उसके पहले आई लीग हुई थी। जम्मू में 10 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं हुई है, जिससे बच्चों को पता लगे कि हमारे बच्चों को कि ये हमारे पे अच्छी टूर्नामेंट होती हैं। श्रीनगर में अच्छी टूर्नामेंट, इसलिए वहाँ से अच्छे प्लेयर निकले हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो। वहाँ पे ग्राउंडें भी अच्छी हैं और उनकी एसोसिएशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एसोसिएशन भी नहीं है और ना ही यहाँ पे ग्राउंडें अच्छी हैं, बट यहाँ पे कोच है, एजुकेटेड कोच है, जो सिखाते हैं ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में बड़े अच्छे एजुकेटेड कोच हैं, वो सिखाते हैं बच्चों को। बट यहाँ पे वो उतना फ्लो नहीं है जितना श्रीनगर में फ्लो है। सर आपकी अपनी जर्नी क्या रही है फुटबॉल में? मैं जूनियर से शुरू किया था, 1988 में मैंने 87 में जूनियर इंडिया खेला था। तो उससे पहले मैं 3-4 इंडिया गेम अटेंड किए थे। तो शुरू मैंने बाबा वुडलैंड थे, हमारे फॉरेन के कोच थे, वो JNK में आए थे। उन्होंने 21 दिन का कैंप लिया था श्रीनगर में, तो वहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी अपनी स्पोर्ट की। फिर जम्मू में महेंद्र वर्मा कोच होते थे हमारे, वो जर्मन रिटर्न थे, तो वो जर्मन से कोचिंग करके आए थे। तो वो SI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच थे। मैंने उनसे 3 बजे ग्राउंड में दोपहर को जाता, उनसे सीखना शुरू किया था। 3 बजे जाता है ग्राउंड में, 7 बजे शाम को आते थे। वो हमें बड़ी हार्ड प्रैक्टिस कराते थे, जिसकी वजह से हम जूनियर लेवल से आगे तक पहुंचे। 1988 में मैंने शेर कश्मीर अवार्ड लिया था, स्टेट ने दिया था मुझे। तो उसके बाद मुझे SRO के थ्रू ही मुझे 95 में ये जॉब मिल गई थी पुलिस में एज ए ट्रांसलेटर। SRO के थ्रू बड़ी स्ट्रगल की अपनी ज़िंदगी में। पहले हम भी गलियों में खेलते थे, हम 3-4 भाई थे, कज़न थे। तो एक कज़न हमारा अभी पुलिस टीम में कोच है, एक फॉरेन में है, एक JNK बैंक में है। तो मैं भी पुलिस में था, SRO के थ्रू लगी हमारी नौकरी। तो शुरू में ट्रांसलेटर भर्ती हुए थे, अब हम DSP बन गए। तो अभी भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। मैं अभी भी जम्मू में वेटरन का कैप्टन हूँ, जम्मू टीम के वेटरन का कैप्टन, 3 साल से लगातार वेटरन के चैंपियन है। मैं वेटरन JNK का, जम्मू का कैप्टन अभी भी।
सर आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है हम जैसी जम्मू कश्मीर यूथ के लिए। सर ऐसे क्या लेसन्स मिले हैं आपको फुटबॉल में भी और अपने डीएसपी करियर में भी जो आप जम्मू की यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, आप जितना मोबाइल से थोड़ा दूर हो, मोबाइल से दूर हो और स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिविटी दो, और पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी, तभी तुम आगे कामयाब होगे। अगर पढ़ाई करोगे सिर्फ, फिर स्पोर्ट्स खेलोगे, उसमें नहीं होगा। अगर स्पोर्ट्स भी साथ लेकर चलोगे, जैसे काफ़ी लोग हैं हमारे जम्मू में जिनको एसआरओ के थ्रू जॉब मिली है, और अच्छे से प्लेयर भी जम्मू से इंडिया प्लेयर निकले हैं जम्मू में काफ़ी ज़्यादा। फुटबॉल के हमारे 6-7 इंडिया प्लेयर हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, कहीं अभी भी जॉब में है। तो इसीलिए मैं इन सबको ये चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में भी अपना कैरियर रखो, और उसमें भी मोबाइल को कम यूज करो, और नशे की तरफ कम जाओ। जम्मू में बहुत ज्यादा नशा हो रहा है, बहुत ज्यादा नशा आ रहा है जम्मू में, इसलिए आप जितना स्पोर्ट्स में रहोगे आप इतना ज्यादा नशे से दूर रहोगे। सर स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ लाने के लिए और टीम वर्क लाने के लिए? स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स ही है जो आदमी को एक दूसरे बंदे, जब हम मैच खेलते हैं हमें गुस्सा होता है, जब हम मैच खेल के बाहर निकलते हैं हम एक दूसरे से आगे मिलते हैं, भाई हम हार गए आप जीत के, कोई बात नहीं, बैड लक ये वो, हमें उससे इंस्पायर होता है कि हमें मिलके चलना है। हम एक दूसरे के मिलकर, हार जीत तो लगी रहती है, तो हमने ये नहीं है कि हम हार गए उनसे लड़ाई करेंगे, हम जीत गए तो वो करेंगे, नहीं। हम इसीलिए उनसे दोबारा जाके सेकंड करते हैं, भाई ठीक है यार, कोई बात नहीं, हार लगा, आप हार गए, अगली बार दोबारा वो तैयार होके आते हैं, हमसे दोबारा खेलते हैं, अगली बार फिर दोबारा शायद वो हमसे आगे निकल जाए। हम यही चाहते हैं कि हमें लोगों के साथ मिलकर चलना है और सबको अपने साथ लेके चलना, चाहे वो हारी हुई टीम है चाहे जीती हुई है, तभी हम आगे लेके और लोगों को भी साथ लेके चल सकते हैं। सर लास्ट का क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, सुबह उठ के क्या मोटिवेट करता है, क्या इंस्पायर करता है सर आपको कि मैं वर्दी पहनूं और अपने देश को सर्व करूं? मैं सुबह जब उठता हूँ तो तैयार होके जब अपनी गली से निकलता हूँ, सबसे पहले तो मेरे मोहल्ले वाले मुझे जो भी मिलता है अच्छे तरीके से मिलता है, कि वो ये सोचते हैं हमारे मोहल्ले में एक पुलिस वाला रह रहा है, क्योंकि हमारी सुरक्षा है, हमारे चोरी का डर कम होता है। हमारे मोहल्ले में एक पुलिस वाला रहे, उससे हमें फायदा ये है कि वहाँ पे चोर कोई ऐसा एलिमेंट, कोई भी जैसे नशा तस्कर कोई भी इस गली में नहीं आता हमारे डर से, क्योंकि मेरे बाहर लड़के खड़े होते हैं जब हम गाड़ी में जाते हैं, तो नशे कोई भी चोरी वाला कोई दूसरा तीसरा बंदा गली में नहीं घूमता है। मोहल्ले वाले भी खुश होते हैं, हमारे मोहल्ले में एक कोई ना कोई हमारा रक्षक रह रहा है। सर अभी जैसे A7 स्पोर्ट्स टीम भी टूर्नामेंट्स करवा रही है, तो क्या बताना चाहेंगे कि इस टीम में जुड़े बच्चों को क्या सलाह देना चाहिए? मैं अबे सर हैं, उसके साथ और भी 3-4 लोग हैं, इन सब ने, हरलीन है, तो 3-4-5 लोग और भी जुड़े हुए हैं इनके साथ। तो A7 वालों से मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने ये टूर्नामेंट स्टार्ट की बच्चों की, पहले अंडर 15 उन्होंने पहले सीनियर की थी, सीनियर में सैनिक कॉलोनी जीत गए थे, अभी A7 में अबे सर की टीम जीती है और फाइनल में, और फिर दोबारा इन्होंने अंडर 15 एक और टूर्नामेंट चैंपियनशिप कराई थी, उसमें भी अबे सर की टीम जीती है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अंडर 16 के बच्चे, अंडर 15 के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं घरों से और अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहाँ उनको मिलता है, स्पोर्ट आगे जाने को मिलता है, और इसी तरह ये स्पोर्ट्स कराते रहे, मीट कराते रहेंगे, तो बच्चों को वो अच्छा लगेगा कि वो सारे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छा रहेंगे और खेलने में भी अच्छा रहेंगे। सर जैसे आपने बीच में बोला था कि श्रीनगर कश्मीर हाँ, में यस स्पोर्ट बहुत अच्छा है जम्मू से, सर क्या लगता है A7 की जो टीम है आगे जाकर फ्यूचर में क्या वो कश्मीर से स्टैंड बाय कर पाएगी? मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं। अब अबे सर ने ये अगर जिम्मा उठाया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि यही टीम अबे सर वाली A7 जो स्पोर्ट्स है, ये ऐसे चलते रहेंगे, मैं शायद हम कश्मीर वालों का मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो अभी इस हिसाब से जैसे कश्मीर के अभी वहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल टूर्नामेंट हुई है, तो पीछे आई लीग हुई थी, तो अभी सर भी वहाँ पे आई लीग करवा रहे हैं, अंडर 15 लीग करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ा फर्क पड़ेगा बच्चों को आगे आने का, बड़ा जम्मू वालों को बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई आगे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई भी स्पोर्ट्स की वो नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, 10 साल से कोई यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं। अबे सारी जो यहाँ पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और अभी 3-4 टूर्नामेंट इन्होंने करवा ली है, तो
अच्छी बात है। मैं अजय को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। सर पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में और इंडल्ज किया जाए? मैं कहता हूँ पहले हम लोग जब हमारे पेरेंट्स थे, हम खेलने जाते थे, हमें वो खेलने के लिए रोकते थे, भाई आप मत जाओ, पढ़ाई करो, ये करो। उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग थे। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, अब बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उनको पता है स्पोर्ट्स में जितना फायदा है उतना पढ़ाई में, दोनों अगर साथ लेके चलेंगे, बच्चे माँ बाप पढ़े लिखे हैं लोगों के, वो आगे लेके जा रहे हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में, खुद लेके ग्राउंड में जाते हैं। जब हम जाते थे हमें मार पड़ती थी घर से, अब खेलने के मतलब पढ़ो बैठ के, आपके पेपर आ रहे हैं। अब माँ बाप खुद छोड़ते हैं वहां पे, इसीलिए कि हमारा बच्चा ड्रग की तरफ ना जाए। और इस जो शाम को बच्चे बैठते हैं फोन की तरफ भागते हैं और ड्रग्स की तरफ भागते हैं, माँ बाप खुद लेके जाते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में ज्यादा जाए, इसीलिए कि बच्चे हमारे सेफ रहें, सर कहीं आपकी किसी गंदी आदत में ना पड़े, जैसे ड्रग्स, उस पर ना पड़े। जी सर, सर आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है हमारे लिए भी और जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए भी। सर आखिर में आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, सर हर वक्त सुबह जब आप उठते हैं सर क्या मोटिवेट करता है नेशन को सर्व करने के लिए, क्या मोटिवेशन होती है कि जम्मू कश्मीर को सर्व करना है? हम जब सुबह उठते हैं हम यही चाहते हैं कि हम अच्छा ही काम करें, हमारे स्टेट के लिए अच्छा काम करें, अपने देश के लिए अच्छा काम करें। मैं यही चाहता हूँ जो भी यूथ हो उसको यही करना चाहिए, सुबह उठ के अपने देश के बारे में, अपनी स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। हम स्पोर्ट्स को हम आगे लेके चलें, अपने 3-4 दोस्तों को साथ लेके, भाई चलो हम ग्राउंड में चलते हैं, अपने देश के लिए वो करते, देश के लिए। अब स्टेट में खेलेंगे, हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। जब यहाँ से स्टेट में खेलेंगे, अपनी नेशनल में सिलेक्शन होगी, हम उसके लिए देश के लिए खेलेंगे। थैंक यू सो मच सर A7 स्पोर्ट्स लाइव के साथ बात करने के लिए। आज हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमें अपना कीमती समय निकाल के दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।